प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर के जी में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लाए हैं महादेवी वर्मा जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है पथ के साथी। दोस्तों पथ के साथी जो है वह एक संस्मरण है, अर्थात महादेवी जी की जो याद में जो चीजें बसी है उन चीजों को उन्होंने एक विधा के रूप में लिखा है जिसे संस्मरण कहा जाता है। इसमें अपने जो साथी है या जो यादगार लम्हे हैं जो किसी दोस्त या अपने के साथ जो बिताए रहते हैं जिए रहते हैं उनको अपने शब्दों में उनको साहित्यिक रूप दे देने से यह संस्मरण कहलाता है। तो संस्मरण में दोस्तों अपनी बात ना होकर के दूसरे के जीवन की बातें होती है, लेकिन अपना अनुभव भी उनमें छुपा रहता है। तो संस्मरण में हम देखते हैं कि यह जो पथ के साथी संस्मरण है इसमें कुल 7 कवियों के बारे में इन्होंने लिखा है जिससे उनका बहुत ही गहरा संबंध था, बहुत ही आत्मीय संबंध था। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि तीसरे अंक में इन्होंने निराला भाई के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संस्मरण लिखा है। तो इसको हम देखते हैं। दोस्तों महादेवी वर्मा जी ने अपने जितने भी तत्कालीन जो साहित्यकार थे, समकक्ष साहित्यकार थे, मूलतः कवियों के बारे में उन्होंने ज्यादातर लिखा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों निराला भाई। यह जो जो अंक है, तीसरा अंक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों और बहुत सारे एग्जाम में यह जो अंक है वह पूछा जाता है। आपको इस अंक को पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा कि निराला जी को महाप्राण क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो हृदय है वो बहुत ही महान था। इसके कारण उन्हें महाप्राण कहा जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या संकट उनके जीवन में आए हैं, इन सभी चीजों का हम बहुत अच्छे से उनके बारे में पता कर सकते हैं इस संस्मरण के द्वारा। तो उनके जीवन को हम समझने का प्रयास करते हैं इस संस्मरण निराला भाई से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। महादेवी जी कह रही हैं, उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही निराला जी से पूछ बैठी थी कि आप किसी आप आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। तो इस तरह से उन्होंने पूछा। अवश्य ही उस समय मेरे उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत के ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। तो निराला जी के हाथ में कलाई में कोई भी राखी का त्योहार था और राखी का बंधन नहीं था। और जितने भी उनके साथ में थे जो साहित्यकार या व्यक्ति थे उनके हाथ में, सभी के हाथों में कलाइयां में राखियां चमक रही थी। धागा है वो बंधा हुआ था, लेकिन निराला जी के हाथ में वह धागा नहीं बंधा था। तो उत्सुकतावश महादेवी जी ने उनसे पूछा, पर अपने प्रश्न के उत्तर में मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। तो निराला जी कहते हैं, कौन बहन हम ऐसे भुक्खड़ को भाई बनावेगी। यह जो उत्तर मिला, तो इस उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी। यह जो उन्होंने कहा इसमें एकाकी जीवन अर्थात उनके अकेले गुजारने वाली जिंदगी की झलक थी और चुनौती थी, यह कहना कठिन है। पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही
मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। तो इस तरह से महादेवी जी निराला को अपना भाई बना लेती है राखी बांधकर। महादेवी जी आगे लिखती है कि मेरा प्रयास किसी जीवंत बवंडर को कच्चे सूत में बांधने जैसा था या किसी उच्छल महानद को मोम के तटों में सीमित करने के समान। यह सोचने विचारने का तब मुझे अवकाश नहीं था, पर आने वाले वर्ष निराला जी के संघर्ष के ही नहीं, वह मेरी परीक्षा के भी रहे हैं। मैं किस सीमा तक सफल हो सकी हूं यह मुझे ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निस्वह निराला हृदय को की निधियों में सबसे समृद्ध भाई है और यह स्वीकार करने में मुझे दुविधा नहीं। उन्होंने अपने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति दी है वह अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है रहेगी। तो इस तरह से महादेवी जी ने निराला को भाई के रूप में अपनाया, माना और उनकी किस प्रकार मदद की उनके संघर्ष के दिनों में, यह हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, यह मूल जो है मूल रचना से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मूल रचना के पाठ को हम कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मैंने जो शब्द है अपने से नहीं डाला है। तो यह मूल रचना है, इसको चलिए आगे देखते हैं। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आग डाली है जिनसे इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये जो कवि है निराला जी, उनके जीवन की जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, जो दिन उन्होंने देखे हैं, उन सभी के बारे में किसी एक रचना में उसको इकट्ठा कर पाना, शब्दों के माध्यम से उसको बता पाना बहुत ही कठिन है, ऐसा महादेवी जी कह रही हैं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण करके मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। अर्थात महादेवी जी ने उन्हें कुछ हिदायतें दी, फिर वह मान गए और संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए और वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने अर्थात निराला जी ने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दे दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्सा कशी में 30 दिन बीतते हैं। तो महादेवी जी कह रही है कि मेरे खुद का हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है, मैं किस तरह से चला पाती हूँ ये 30 दिन, और मैंने खुद निराला जी का जो बजट है उसको मैंने 30 दिन का बनाया, योजना बनाई, इस तरह से वह बता रही है। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो मैं 10 अंक तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर मासिक खर्च में से आप 10 रुपए भी बचा रहे हो और जो मासिक खर्च में से जो 1 रुपए भी नहीं बचा रहा हो, उससे
अच्छा जो 10 रुपये बचाने वाला है वो कर रहा है, इस तरह से इनका अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। उन्होंने बजट बनाया और अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया है, वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पैर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। ऐसी क्या घटना हुई इसको देखते हैं। वे सवेरे ही पहुंचे। 50 रुपये चाहिए ऐसे करके बोले। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से घटनाएं हुई और सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। तो इस तरह से पूरा पैसा 3 दिन में ही खत्म हो गया और आगे घर चलाने के लिए निराला जी का जीवन यापन करवाने के लिए महादेवी के सिर में वह आ गया। अब एक हफ्ता जैसे जैसे बीता तो एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे अवघड़ दानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया, पर उनकी अस्त व्यस्तता में बाधा पहुंचाने का अपना स्वभाव मैं अब तक नहीं बदल सकी हूं। वे आगे कहती है कि बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। तो एक दूसरी घटना भी महादेवी जी बताती है कि जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के यहाँ मेहमान बनकर गए तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। बगल में गुप्त जी के बिछौने के बंडल दबाए और दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। अर्थात एक छोटी कोठरी में वे ले गए। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। अब उनकी कोठरी में उनके कमरे में क्या क्या था इनको बताया जा रहा है। एक बत्ती था लेकिन वह भी बिना तेल का था। ठीक, यदि उसके प्रयास को स्वर मिल सकता तो वह निश्चय ही हमें मिट्टी के तेल की दुकान पर लगी भीड़ में सबसे पीछे खड़े पर सबसे बालिश्त भर ऊंचे गृह स्वामी की दीर्घ पर निष्फल प्रतीक्षा की कहानी सुना सकता। अर्थात निराला जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उस बत्ती के लिए तेल ला सके। रसोई घर में 2-3 अधजली लकड़ियां, औंधी पड़ी बटलोई और खूंटी से लटकती हुई आटे की छोटी सी गठरी थी जो मानो उपवास चिकित्सा के लाभों की व्याख्या कर रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि ये सभी चीजें जो हैं वे बता रही थी कि निराला जी अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। वे आधे पेट ही खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। और आगे बताते हैं, वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर
गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। हालांकि उस घर में कुछ नहीं था, लेकिन एक विशाल मानव जिनका हृदय विशाल है, उनकी आत्मीयता से वह घर भरा पड़ा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि गुप्त जी की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी बने हुए हैं। वैष्णव अतिथि गुप्त जी की सुविधा का विचार कर निराला जी नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। फिर तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा क्या सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। तो इस तरह से उनके कमरे में ठीक से छत भी नहीं था। उन्होंने पूरी रात जो है वह तारों को देखते हुए बिताया और बहुत बातचीत करते हुए आराम से सो गए। इस तरह से उन्होंने उनके आतिथ्य को दर्शाया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात अर्थात निराला जी औचक ही पहुंच जाते और कहने लगे कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे और यह सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। तो निराला जी के यहाँ जब कोई अतिथि आते हैं तो वह महादेवी के पास चले जाते हैं और कुछ मांगते हैं, क्योंकि निराला जी के पास उतने पैसे नहीं रहते कि अतिथि का प्रॉपर वो सत्कार कर सके। और बदले में महादेवी जी यह कह देती है कि भैया मेरे घर आपके अतिथियों को बुला लो, उनका सत्कार हो जाएगा। तो यह बात सुनकर विस्मय से, आश्चर्य से उनकी आंखों में एक आश्चर्य दिख जाता था। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा, यह चीज निराला जी सोचते थे। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम निराला जी अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। 33 कोटि देवताओं के देश में इस वर्ग के देवताओं की संख्या कम नहीं, पर आधुनिक युग ने उनकी पूजा विधि में बहुत कुछ सुधार कर लिया है। अब जो अतिथि है, अतिथि पूजा के पर्व बहुत ही कम आते हैं, अर्थात अब अतिथि कम ही आते हैं घरों में, और यदि आ भी पड़े तो देवता के छौर, अभिषेक, श्रृंगार आदि संस्कार बेरा नौकर आदि ही संपन्न करा देते हैं। अर्थात कोई अतिथि अगर आ जाए तो उन्हें पानी वानी देने का काम, नाश्ता देने का काम नौकर लोग ही कर लेते हैं। पुजारी गृहपति को तो भोग लगाने पर मेज में उपस्थित रहने भर की कर्तव्य को संभालना पड़ता है। अर्थात घर के लोग तो केवल उनसे मिलते हैं और दो चार हंसी खुशी के बात करते हैं। कुछ देवता इस कर्तव्य से भी उसे मुक्ति दे देते हैं। तो कुछ जो घर में आए रहते हैं अतिथि, वे उसे यह कर्तव्य से भी मुक्ति दे देते हैं, ज्यादा समय उनके घर नहीं रहते और जल्दी से वापस आ जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे युग में आतिथ्य की दृष्टि से अगर निराला जी को देखें तो निराला जी में वही पुराने संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जो गांव में अतिथि का सत्कार होता था, आदर होता था, वैसे ही निराला जी करते थे। उनके भाव की अतल गहराई, अबाध वेग भी आधुनिक सभ्यता के छिछले और बंधे भाव व्यापार से भिन्न है। निराला जी के बारे में महादेवी जी और कहती है कि उनकी व्यथा की सघनता
जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। अब पंत जी के स्वर्गवास की झूठी खबर छप गई। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ महादेवी के घर आ पहुंचे कि मैं अर्थात महादेवी ने उनसे यह समाचार छिपाने का अवकाश भी न पा सकी और समाचार उन्होंने बता दिया। तो समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। अर्थात निराला जी जो है वह दुख के अवसर पर किसी प्रकार से सोच भी नहीं पाते, बहुत जल्दी ही वेदना में आ जाते हैं। निराला जी लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में पत्थर में परिवर्तित होने लगे। अर्थात वे बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल। और स्तब्ध हो गए थे निराला जी इस सूचना को सुनकर, और उनके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहा था जो उनके घुटनों पर चूह रहा था। आगे वे बताते हैं निराला जी के बारे में, स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, निराला जी व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। तो इस तरह से वे फाटक बंद होने तक बैठे रहे, और जैसे ही सवेरे के 4 बजे फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में मुझसे पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भींगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। तो इस तरह से उन्हें पता चला कि निराला जी घर गए ही नहीं, वे ओस से भींग भींग कर रात को घास में बैठकर प्रतीक्षा करते रहे कि उस तार का जवाब क्या मिला। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, तब वे इतना ही कह सके कि अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो सारा रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। प्रायः एक स्पर्धा का तार हमारे सौहार्द के फूलों को बेधकर उन्हें एकत्र रखता है। फूल के झड़ते या खिसकते ही काला तार मात्र रह जाता है, और इसी से हमें किसी सहयोगी का बिछोह अकेलेपन की तीव्र अनुभूति नहीं देता। तो इस तरह से निराला जी के सौहार्द और विरोध दोनों एक आत्मीयता के वृंत अर्थात डंठल पर खिले दो फूल हैं। यहां पर यह बोला जा रहा है दोस्तों कि निराला जी की जो अच्छी भावनाएं हैं उनके मन में और किसी के प्रति विरोध की जो भावना है वो एक ही डंठल पर खिले दो फूल हैं, और वे जो फूल हैं उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वे खिलकर वृंत अर्थात डंठल का श्रृंगार करते हैं और झड़कर उसे अकेला और सूना कर देते हैं। मित्र का तो प्रश्न ही क्या, ऐसे कोई विरोधी भी नहीं जिसका अभाव उन्हें विकल न कर देगा। अर्थात निराला जी के जितने भी विरोधी थे उन्हें भी वे बड़ी आत्मीयता से निभाते थे। अर्थात जो प्रतियोगिता चलती थी रचनाओं को लिखने की, तो पंत जी एक प्रकार के रचनाओं के मामले में प्रतियोगी थे प्रसाद जी के, सॉरी निराला जी के, ठीक है।
तो उनकी जो खबर उन्होंने सुना तो भी वे व्याकुल हो गए, और उनका विरोध उस तरह का विरोध नहीं था। उनका जो विरोध है वह सौहार्दपूर्ण विरोध था। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों।